हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट एंड अफेयर्स। तो आज हम 10 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर है उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड को। और ये अवार्ड दो कैटेगरी में दिया गया, एक तो है CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें मिला उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड को। और दूसरी कैटेगरी थी युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए, उसमें मिला जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है बेंगलुरु में। और ये अवार्ड कौन सी कमेटी देती है? तो कमेटी का नाम है सुजाता चतुर्वेदी कमेटी। इन्वेंटिव 2024 का दूसरा संस्करण किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा IIT हैदराबाद के द्वारा। और इसका पहला संस्करण हुआ था 2022 में। कहाँ पे? IIT दिल्ली में, IIT दिल्ली। और भारत में टोटल कितने IIT हैं? तो भारत में टोटल 23 IIT हैं। तो इस साल इन्वेंटिव 2024 का सेकंड एडिशन होगा IIT हैदराबाद में। किस कंपनी ने आर्टिकुलेट AI नामक एक स्वतंत्र कंपनी के गठन के लिए डिजिटल ग्रुप ब्रिज के लिए सहयोग किया? तो आर्टिकुलेट AI को बनाया है डिजिटल ब्रिज ग्रुप ने और इंटेल ने। और इंटेल एक कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर और चिप बनाती है। और आर्टिकुलेट AI के CEO कौन बने हैं? तो वो बने हैं अरुण सुब्रमण्यम जो इंडियन है। किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है जस्टिस BR गवई। और इनसे पहले इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे संजीव खन्ना जो अभी चेयरमैन है नालसा के। नालसा यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने की घोषणा की है? तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करेगा मध्य प्रदेश, जहाँ पे CM है डॉक्टर मोहन यादव और यहाँ पे राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। कौन नई पुस्तक संस्कृति के आयाम के लेखक हैं? तो इनका नाम है डॉक्टर मनोरमा मिश्रा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में। और इसको कौन सा काउंसिल करवाता है? तो इसको काउंसिल करवाता है EEPC यानी कि इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और किस कंट्री के बीच में MOU साइन हुआ है? तो ये किया हमने गुआना के साथ। और हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। भारतीय रेलवे को 2030 तक नेट जीरो बनाने के लिए भारत ने किस संगठन के साथ MOU साइन किया है? तो ये किया हमने USAID के साथ यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है अमेरिका का एक संगठन। और किस प्रोग्राम के तहत USAID भारत की हेल्प करेगा? तो प्रोग्राम का नाम है SAREP यानी कि साउथ एशियन रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में पंचायत से संसद तक कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो पंचायत से संसद तक कार्यक्रम संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान और राष्ट्रीय महिला आयोग ने मिलकर आयोजित किया। और बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो ये बना था 1992 में। और अभी इसकी चेयरमैन कौन है? तो वो है रेखा शर्मा। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है ओम बिरला जी ने। और ये हैं हमारे लोकसभा स्पीकर और ये MP हैं कोटा राजस्थान से। और इस कार्यक्रम में क्या हुआ? इस कार्यक्रम में भारत की 500 महिलाओं को बुलाया गया जो अभी सरपंच हैं या अभी अर्बन लोकल बॉडी की लीडर हैं। और उनको मोटिवेट किया गया यानी कि प्रेरित किया गया कि आप लोकसभा या राज्यसभा में आइए और चुनाव लड़िए ताकि आप संसद में आ सकें। और आपको बता दूं पंचायतों में 1/3 सीट आरक्षित है महिलाओं के लिए अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993। और म्यूनसिपैलिटी में 1/3 सीट आरक्षित हैं अकॉर्डिंग टू 74th अमेंडमेंट एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग। तो आंसर है इसका राष्ट्रीय महिला आयोग। डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा अनावरण किए गए ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ह्यूमनॉइड किसको बोलते हैं?
ऐसे रोबोट जो मानव जैसे दिखते हों या मानव जैसे काम कर सकते हों, तो उनको बोलते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट। और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में। तो आंसर है इसका मोबाइल अलोहा। तो ये मोबाइल अलोहा एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो खाना बना सकता है, आपके बर्तन धो सकता है, यानी कि एज ए हेल्पर काम कर सकता है। तो इसको बनाया है डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और अभी इसकी कीमत है $20,000। $20,000। और ये कंपटीटर है सोफिया का। सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसको बनाया था हैंसन रोबोटिक्स ने। हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया था सोफिया। और एक और ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम याद रखना जिसका नाम है ऑप्टिमस। ऑप्टिमस बनाया था टेस्ला ने। तो ये मोबाइल अलोहा कंपटीटर है सोफिया और ऑप्टिमस का। और आपको एक और रोबोट याद रखना है जिसका नाम है मीका। मीका पहला रोबोट था जिसको सीईओ बनाया था, कंपनी का नाम है डिक्टाडोर। तो ये अभी डिक्टाडोर कंपनी में एज ए सीईओ है मीका। और डिक्टाडोर कंपनी है कोलंबिया की, और ये शराब वगैरह बनाती है। तो रोबोट का नाम याद रखना आपको मीका। तो आंसर है इसका मोबाइल अलोहा। हाल ही में आदित्य L1 अपने गंतव्य पर कब पहुंचा? तो आदित्य L1 अपने गंतव्य पे पहुंचा 6 जनवरी 2024 को। और ये L1 पॉइंट कहाँ पे है? तो L1 पॉइंट है 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। तो पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर पर है L1 पॉइंट। और पृथ्वी और सूरज के बीच में टोटल डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर। तो इसके 1% डिस्टेंस पर है L1 पॉइंट। और ये आदित्य L1 हमने कब लॉन्च किया था? तो ये किया था हमने लॉन्च 2 सितंबर को। और किसकी मदद से? PSLV C57। PSLV C57। और इस आदित्य L1 प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थी? तो वो थी नीगर साजी। नीगर साजी। और जो वैज्ञानिक प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था डॉक्टर KS यानी कि के शंकर सुब्रमण्यम। तो ये भी याद रखना आपको, डॉक्टर KS सुब्रमण्यम। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी नीगर साजी। तो आदित्य L1 पॉइंट पर कब पहुंचा? तो ये पहुंचा 6 जनवरी 2024 को। भारत की पहली हेल्थी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया उज्जैन शहर में। और उज्जैन शहर है शिप्रा नदी के किनारे। और यहाँ पे है महाकालेश्वर मंदिर, जहाँ पर हर रोज़ 1 से 1.5 लाख डिवोटी जाते हैं। और यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है उज्जैन में। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जिसका नाम है प्रसादम। और यहाँ पे 17 दुकानें होंगी जहाँ पे मिलेगा स्ट्रीट फूड। और हमारा टारगेट कितना है? तो हमारा टारगेट है 100 ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाने का जहाँ पे स्ट्रीट फूड मिलेगा। और हर कॉम्प्लेक्स पे भारत सरकार खर्चा करेगी 1 करोड़। और ये किसका टारगेट है? तो ये टारगेट है FSSAI का। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसके अंडर ये 100 कॉम्प्लेक्स बनेंगे? तो प्रोजेक्ट का नाम है फूड स्ट्रीट प्रोग्राम या प्रोजेक्ट, जो काम करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसमें इसकी मदद करेगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग अफेयर्स। तो भारत की पहली हेल्थी हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है उज्जैन शहर में। भारत ने किस कंट्री के साथ हाल ही में द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया हमने सऊदी अरब के साथ। और ये हज यात्रा इस्लाम धर्म के 5 पिलर्स में से एक है, यानी कि 5 स्तंभों में से एक है हज यात्रा। और ये कहाँ पे होती है? तो ये होती है सऊदी अरब में। सऊदी अरब में एक शहर है जिसको बोलते हैं मक्का। तो ये यहाँ पे होती है मक्का शहर में, जो इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र शहर माना जाता है मक्का। और यहाँ पे पाया जाता है काबा। काबा को बोलते हैं अल्लाह का घर, यानी कि हाउस ऑफ अल्लाह। तो भारत ने सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अगले साल 1,75,025 लोग हज यात्रा कर पाएंगे। तो आंसर है इसका सऊदी अरब। अमेरिका ने किस कंट्री के साथ अल उदीद एयरबेस पर अपनी सैन्य उपस्थिति को 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का समझौता किया है? तो ये किया है इन्होंने कतर के साथ।
और आपको बता दूं, मिडल ईस्ट यानी कि मध्य पूर्व, जहाँ पे अरब देश हैं, वहाँ पे बहुत सारे मिलिट्री बेस हैं अमेरिका के, जिनमें से सबसे बड़ा एयर बेस है अल उदीद, और ये है कतर में। यहाँ पे अमेरिका के बहुत सारे लड़ाकू विमान भी हैं और ये 10,000 सैनिक तैनात कर सकता है यहाँ पे। अमेरिका और कतर के संबंध बहुत अच्छे हैं और अमेरिका कतर को मानता है अपना नॉन नेटो अलाई। कतर नेटो का हिस्सा नहीं है, बट फिर भी अमेरिका ने कतर को नॉन नेटो अलाई घोषित कर रखा है, तो आंसर है इसका कतर। हाल ही में उष्णमंडलीय चक्रवात एल्वारो ने किस कंट्री में दस्तक दी? तो एल्वारो चक्रवात आया अभी मेडागास्कर में, और यह स्टार्ट हुआ था साउथ इंडियन ओशियन में, बाद में इसने हिट किया मेडागास्कर को। और यह नाम किसने दिया? तो एल्वारो चक्रवात का नाम दिया मोजाम्बिक ने, मोजाम्बिक कंट्री ने। और थोड़े दिन पहले एक जास्पर नाम का चक्रवात भी आया था, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। और ये नाम किसने दिया था जैस्पर? तो ये भी दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, तो आंसर इसका मेडागास्कर। हाल ही में जयपुर में 58वें डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और आईजीपी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कॉन्फ्रेंस 2023 हुई। इसमें सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार किसको मिला? तो ये मिला राजेंद्र नगर थाना को। और ये कहाँ पे है? तो ये है हैदराबाद में यानी कि तेलंगाना में। और दूसरा बेस्ट पुलिस स्टेशन घोषित किया गया शेरघारी थाना को। शेरघारी थाना कहाँ पे है? ये है श्रीनगर में यानी कि जम्मू कश्मीर में। और तीसरे नंबर पे रहा सेरमपुर थाना, ये है वेस्ट बंगाल में। और बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के सीएम अभी रेवंत रेड्डी, पार्टी का नाम है कांग्रेस, और यहाँ पे राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदर राजन। और थोड़े दिन पहले तेलंगाना सरकार ने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की थी जिसका नाम था जनवाणी कालुष्य निवारणी। कालुष्य यानी कि शिकायत। तो तेलंगाना ने मोबाइल ऐप लॉन्च की थी जनवाणी कालुष्य निवारणी। और तेलंगाना सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए, गिग वर्कर्स जो ओला चलाते हैं, कैब चलाते हैं या जो डिलीवरी देते हैं, उनको बोलते हैं गिग वर्कर्स, इनके लिए 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देगी तेलंगाना सरकार। तो ये भी याद रखना आपको, 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देगी तेलंगाना सरकार। तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया राजेंद्र नगर थाना को, ये है तेलंगाना में। और थोड़े दिन पहले चीफ सेक्रेटरी की कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये तो हुई है डीजीपी और आईजीपी की कॉन्फ्रेंस, तो थोड़े दिन पहले चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये भी याद रखना है। वीर गाथा के तीसरे संस्करण में राष्ट्रीय स्तर पर 100 विजेताओं का चयन किया गया। तो ये वीर गाथा पहल रक्षा मंत्रालय और किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? तो ये है रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक पहल। और ये वीर गाथा का तीसरा संस्करण है। तो ये तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया था 13 जुलाई 2023 को, 13 जुलाई 2023 को। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है एस्से राइटिंग, और इसमें वीर पुरुषों के ऊपर यानी कि क्रांतिकारियों के ऊपर एस्से राइटिंग कंपटीशन किया जाता है। इस साल 1.37 करोड़ छात्रों ने एस्से लिख के भेजा था अपना, जिसमें से केवल 100 छात्रों को विनर घोषित किया है। और इनको क्या मिलेगा? तो इनको मिलेगा एक तो 10,000 रुपये का कैश प्राइज़, और एक मिलेगा इनको राजपथ यानी कि कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड देखने का मौका। और आपको एक और बात बता दूं, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ था उसमें पहले नंबर पर रहा था जम्मू कश्मीर। और ये जो वीर गाथा पहल है ये अमृत महोत्सव का ही हिस्सा है, ये भी याद रखना आपको। तो आंसर है इसका शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय करवाता है वीर गाथा को। किस कंट्री ने अपने नागरिकों को रोजगार के लिए रूस या यूक्रेन जाने से मना किया है? क्योंकि यहाँ पे युद्ध हो रहा है, तो ये मना किया है नेपाल की सरकार ने। और आपको बता दूं, रूस की मिलिट्री में अभी 200 सिपाही ऐसे हैं जो नेपाली हैं। तो अभी नेपाल की सरकार ने रूस और यूक्रेन में जाने से मना किया है। और नेपाल की बात करें तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, और काठमांडू नेपाल का सबसे बड़ा सिटी है। और यहाँ पे पीएम कौन है? तो वो है पुष्पा कमल दहल। और यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है रामचंद्र पौडेल। करेंसी चलती है यहाँ पे नेपाली रुपया, ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली। और नेपाल ने अपना नया संविधान कब लागू किया था? तो ये किया था 16 सितंबर 2015 को।
16 सितंबर 2015 को नेपाल ने अपना नया संविधान अडॉप्ट किया था। और नेपाल अगले 10 साल में भारत को कितनी बिजली बेचेगा? तो नेपाल अगले 10 साल में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली बेचेगा। यह भी याद रखना है। तो आंसर है इसका नेपाल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।